औरत अरुणा और उसके बेटे रणबीर से क्या रिश्ता है? अगर आप हमारी बात का जवाब ना दोगे ना भाई साहब, तो मैं उसी बात को सच मान लूंगा जो मैंने बाहर से सुनी है। रणबीर मारा बेटा है। अब इस हवेली में मैं एक पल ना रुक सकूं। अगर जो रुके मारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। दीदी अपने आप को संभालिए, हम दोनों को मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना है। रणबीर को माली गोली से कुछ हो जाता ना, तो ये बात तो भूल जाओ कि मैं अपने आप को माफ कर पाता कि नहीं। अरे मारे से जो गलती वो तो होती भाई साहब, मारा जो पाप होता वो होता, लेकिन मारे से बड़े पापी आप हो। इतनी बड़ी बात आपने मने से छुपा के रखी भाई साहब। मारे बेटे जैसे रणबीर को मारे हाथ से गोली पड़ जाती, ये चाहते थे आप? मारा लल्ला। अरे कितना प्यारा है रे। अरे ऐसे ना प्यार करूं थारे को इतना मैं, मतलब थारे भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो थारे लिए आकाशवाणी। वाह, अरे मजाक कर रहा था मैं, टांग खींच रहा था। हमारे को भी कभी ना ड्रामाबाजी करने में मजा आवे। सच्चाई है लल्ला कि जो अरुणा है ना, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त की धर्म पत्नी है और रणबीर उसका बेटा। अगर आप इस तरह वीर के साथ ये हवेली छोड़कर चली जाएंगी तो इससे कुछ ठीक नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहे, और आपके यहाँ रहने से भाईसा के स्वभाव में भी फर्क आएगा। हमारे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क ना पड़ता राधा। बड़े बुजुर्ग सही कह रहे हैं, इंसान की सोच जन्मजात से हो गए है, और इस इंसान की तो सोच जन्मजात से ही बुरी है। इसको कोई ना सुधार सकता। वीर के जन्म से पहले मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी इसे सुधारने की, पर कुछ ना हुआ, कुछ असर ना हुआ इस आदमी पे। इस आदमी के लिए औरत औरत नहीं, सिर्फ एक शरीर है राधा। इसे तो लुगाई और नौकरानी में भी फर्क ना दिखता। आज एक नया किस्सा सामने आके खड़ा हो गया है। न जाने ऐसे और कितने किस्से होंगे, कितनी इनकी लुगाइयां होंगी, कितने और बच्चे होंगे। मैंने तो घिनावे है अपने आप को इनकी लुगाई कहते हुए। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैंने इस हवेली में एक पल भी ना रहना है। मैंने तो लगे इस हवेली की हवा में ही कोई रोग है, जो यहाँ के मर्दों की सोच इतनी बुरी और इतनी गंदी है। दीदी मैं जानती हूँ, पर परिस्थितियों से भागना कायरता है। और जहां तक मैं जानती हूँ, हम दोनों बहनें इतनी कमजोर नहीं हो सकती। दीदी हम दोनों मिलकर हर हालात का सामना करेंगे, और आप देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं ठीक हो सकता राधा। तो इतने सालों से इस हवेली में, क्या तने पता नहीं इनके नाजायज संबंध है उस सुथरी के साथ। अब मैं इस हवेली में एक पल भी ना रह सकती। और सालों पहले लल्ला, हमारे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। हमारे ना हाथों से गलती से अपने दोस्त की हत्या हो गई, जिसके लिए आज तक खुद को माफ न कर पाए। क्या करूं, कैसे हो गया हमारे को पता ही नहीं चला। तो मैं बस अपने दोस्त की धर्मपत्नी, उसके बेटे की मदद की और कुछ नहीं। हमारे को लगा कि वो विधवा हो गई हमारे कारण,
वो बच्चा अनाथ हो गया हमारे कारण, तो कहीं ना कहीं तो मदद करूं उनकी। अरे थारे दोस्त थारे बारे में बोलते लल्ला, यारों का यार लल्ला, सौमित्र, सौमित्र, थारा नाम सौमित्र रखा है। ये 100 मित्रों के बराबर एक लल्ला जो आधी रात को भी लोगों के साथ खड़ा रहता। अब तो हमारे को बता, ये जो दोस्ती निभाई मैं, इन दोनों का ध्यान रखा, ये गलत किया मैं? बिल्कुल ना भाई साहब, बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन ये जो हमारा नाम सौमित्र पड़ा है ना भाई साहब, वो आपसे ही ये मित्रता सीख के पड़ा है भाई साहब। मैंने अब जाने दे रहा था, नहीं तो अगले ही पल फिर से इस हवेली के बड़े हुक्म महाराजा रुद्र प्रताप सिंह की कोई नई नीच करतूत सामने आ जाएगी। दीदी मैं यहाँ रहती हूँ और दिन रात गुड़िया के बापूसा को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हूँ। और आप तो जानती हैं, इस हवेली में लड़कियों का पढ़ाना लिखाना यहाँ की मान मर्यादा के खिलाफ है, पर बावजूद इसके मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। दीदी मेरा विश्वास कीजिए, बुराई की दीवार चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, सत्य की आंच उसे मिट्टी में मिला ही देती है। बस लल्ला तो अपना ध्यान दे, अरे बड़ी चिंता रहती है हमारे को। और एक सच बात बोल, शांति मिली? मिली भाई साहब, मन को शांति मिली? मिली भाई साहब। कितनी शांति मिली बता हमारे को। हमारे मन में जो ज्वालामुखी फट रहा था ना भाई साहब, हाँ, वो एकदम शांत होके जैसे गहरा शांत समुंदर। वाह लल्ला, हाँ और लिखने लगा क्या आजकल, गहरा शांत समंदर? वो भी तो आपसे ही सीखा है भाई साहब। खुश रह गए। अरे हमारा मोबाइल जी, ए लल्ला जी भाई साहब। हमारा मोबाइल लेकर आता हो। हावड़ा हो गया हूं। ये बावड़ों की तरह इतने दिन तक मैंने अपने दिमाग में ये सवाल फंसा के रखा कि भाई साहब हमारा बुरा चाहते हैं। हमारा भाई साहब हमारा बुरा चाह ही नहीं सकता कभी। और ये सुंदरी यही है इस सारे फसाद की जड़, जिसने बार बार बोल बोल के मारे अब भाई साहब के रिश्ते में दरार डाली। अगली बार से ऐसा ना होने दूंगा मैं ना। जे बड़े हुकुम ने तो छोटे हुकुम को ऐसो पाठ पढ़ायो कि उनका तो माथा ही ठंडा हो गयो। पर जे बात हमारी समझ में ना आया, हुकुम ने झूठी कहानी बनाई क्यों? खैर ऐसा कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो सच सामने आकर ही रहेगा। दीदी मुझे विश्वास है कि एक दिन इस हवेली में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे से बहुत ज्यादा बहादुर है राधा, जो इस हवेली की सच्चाई जानने के बाद भी इन राक्षसों के साथ यहाँ रह हैं। हमारे से ना हो सके राधा, हमारी तो किस्मत खराब है कि थारी जैसी देवरानी से हमारे को दूर होना पड़ रहा। चलती हूँ राधा, चाहे अब मैं यहाँ कभी ना आऊंगी। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे जाने दे राधा। तहसीलदार के रिकॉर्ड के हिसाब से तो 1200 शौचालय बन चुके हैं। नहीं आंटी जी, ये सब कुछ झूठ है, बहुत घोटाला है इसके अंदर। हाँ दादी साहब, मैंने भी जेना लागे कि यहाँ पर इतने सारे शौचालय बने, सब तो सुबह शाम शौच के लिए बाहर जावे। और रेशमा का आवेदन दिए हुए कम से कम 20-25 दिन हो गए और अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ये सब झूठ है दादी साहब, सब झूठ है।
ये तो मुझे भी पता है प्रगति कि ये सब झूठ है, पर इस घोटाले को साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। तुम लोग एक काम करो, सर्वे करो, पता करो धुलाराव और चौहानपुर में सरकारी योजना के तहत कितने शौचालय बन चुके हैं। चौहानपुर का प्रधान मगन लाल है और मुझे लगता है कि वो भी इस घोटाले में पूरी तरह से शामिल है, और अगर उसके खिलाफ हमें सबूत मिल जाए तो उसे भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ आंटी जी, मैं भी धुलाराव के सारे आंकड़े निकलवाती हूँ। और मैं ये पता लगाती हूँ कि अब तक कितने शौचालय चौहानपुर में प्रधान ने बनवाए हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इस बात की खबर प्रधान को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना वो सतर्क हो जाएगा। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? कुछ खा पी कर जाओ और रणवीर से भी मिलती हुई जाओ। नहीं आंटी जी, अभी धुलाराव में बहुत ज्यादा काम है, और हाँ, रणवीर से कहिएगा मैं उसे याद कर रही थी। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे पता है कि तुम उसे याद कर रही होगी। ठीक है आंटी जी, अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना प्रगति। मैं सोच रही हूँ प्रगति कि अब मुझे रणवीर की शादी कर देनी चाहिए। वो अपने मुंह से तो कहेगा नहीं कि माँ मेरी शादी कर दो। दादी साहब, मैं एक बात बोलूं? रणवीर काका की शादी टीचर जी से करवा दीजिए ना, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैंने तो सब पता है दादी साहब। अरे मैंने उन लोगों की बातें फोन पर सुनी थी, और मैंने तो ये भी पता है कि दोनों एक दूसरे से फोन पे शादी की बात कर रहे हैं। और रणवीर काका बोल रहे थे कि बस एक बार माँ राजी हो जाए, उसके बाद वो लोग जल्दी से शादी कर लेंगे। जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं उन दोनों के बीच में दीवार थोड़ी ना बनूंगी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आशा जैसी बहू मेरे घर आए, और रणवीर के लिए आशा से बेहतर लड़की तो हो ही नहीं सकती। दादी साहब, ये तो आपने हमारे मन की बात कह दी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। अब तुम्हारे रणवीर काका और हमारी टीचर जी की शादी हो गई ना, अब तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी हो जाएगी। मारे नाना साहब मारे लिए रिमोट कंट्रोल कार लाएंगे, मैं तन्ने भी दूंगा खेलने के लिए, ठीक है गुड़िया? मेरे पास भी बहुत सारी कहानियों की किताबें हैं, मैं भी तुम्हें पढ़ने दूंगी। तू पढ़ती भी है गुड़िया? पर इस हवेली में तो सिर्फ लड़कों को पढ़ने का हक है। भाई साहब, आप शहर के स्कूल में पढ़ते हो ना, क्या वहाँ भी लड़कियाँ नहीं पढ़ती? पढ़ती है ना, क्यों नहीं पढ़ती? वहाँ तो लड़का लड़की एक साथ बैठकर पढ़ती हैं। तब तो बहुत अच्छा है। मैं भी मासा से कहूँगी कि मन्ने भी ले चलिए नाना जी के घर पे शहर में, मैं भी वहीं पढ़ूंगी। मैंने तन्ने एक बार बोला ना, देखो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तू क्या करेगी पढ़ के? जो आप करेंगे वही मैं करूंगी। अरे पगली, मैं तो एरोप्लेन चलाऊंगा, हवाई जहाज। मैं भी तो उड़ाऊंगी हवाई जहाज। कभी देखा भी है एरोप्लेन जो यूं ही उड़ाएगी? हाँ, मैंने भी देखा है हवाई जहाज, हवेली के आंगन से ऐसे ऊपर से उड़ता हुआ जाता है। थारे से तो बात करना ही बेकार है, तू इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देख, तू अभी छोटी है और छोटी रह, समझी? तन्ने भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करके ससुराल जाना है और अपनी मासा की तरह घर में कैद रहना है, समझी? हम लड़कों की तरह बराबरी मत किया कर। आप बिल्कुल बापूसा और ताऊसा जैसी बातें करते हैं। मैं भी अपने बापूसा की तरह और कक्का सा की तरह ही सोचता हूँ। देखना, एक दिन मैं उन्हीं की तरह बंदूक लेके चलूंगा और जो कोई सामने आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। बापूसा, आज मैं उदय को लेकर पूरे गांव में घर घर जाकर शौचालय का निरीक्षण करने जा रही हूँ। कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं। थारा घूमने जाना
मतलब घर में दुश्मनी लेके आना। दादी सा, बापू सा कटे हैं? क्या हो गया बेटा? बापू सा, आज मैं उदय को लेकर पूरे गांव में घर घर जाकर शौचालय का निरीक्षण करने जा रही हूँ। कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं। थारा घूमने जाना मतलब घर में दुश्मनी लेके आना। तो जब भी घर से बाहर घूमने जावे कोई ना कोई आफत आ जावे। पर दादी साहब, मैं काम से जा रही हूँ। मुझे घर घर जाके सर्वे करना है कि किसके घर में शौचालय बना है और किसके घर में नहीं बना है। सारे आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तने पता है ना हम लोगों ने क्या फैसला लियो? फिर इस गांव की चिंता करने का क्या मतलब? याद है दादी साहब, पूरा याद है कि हमें सरपंच साहब के सामने समर्पण करना है, जिससे कि रणवीर काका और सरपंच साहब की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। न जब याद है सब कुछ तो वक्त का इस्तेमाल करना। धूला राव जाने की तैयारी कर। जय देख, मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली। तू भी अपना सब सामान, कॉपी किताब सब झोले में डाल ले। चल। बाबू साहब, समझाइए ना दादी साहब को। ये काम मैंने अरुणा दादी साहब और रणवीर काका ने दिया है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बापू साहब, समझाइए ना दादी साहब को। मुझे अपनी सहेलियों से भी तो विदाई लेनी है। मासा, छोरी ठीक कह रही है। छोरी ने यो काम बड़ी मालकिन और रणवीर भाई ने दिया है। ये ना करेगी तो उन्हें ठीक ना लगेगा। और वैसे भी उनके तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान है। और गांव छोड़ने से पहले प्रगति अगर अपनी सहेलियां से और दोस्तों से मिलना चाहे तो जाने दो ना। सहेलियों से मिलके आ जाएगी, फिर चलेंगे। प्रगति, जल्दी आना बेटा, सांझ होने से पहले। ठीक है बापू साहब, मैं और उदय सांझ होने से पहले ही घर पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा। छोरी बाहर जावे तो हमारा दिल थर थर कांपे है, और तू हमारी बात न सुने। क्या भेज दिया? काका, कोई शौचालय के बारे में पूछने सरकारी आदमी आए थे क्या? छोरी, सरकारी आदमी तो देखने आए थे कि किसके घर में शौचालय है, किसके घर में ना है। पर लोगों ने तो कुछ किया ना, बस पेपर पे लिख के चले गए। काका, ये तो सरकारी योजना है, सबके घर में शौचालय बनना चाहिए। और इसके वास्ते तो सरकार पैसे भी देवे है। ठीक है, आपके भी घर में शौचालय बनेगा। आपका नाम? सीताराम। काकी का? शांति। ये लो काका, यहाँ पर अंगूठा लगाए। काकी साहब, आप भी लीजिए। गनी हम काकी साहब, गनी हम, गनी गनी। काकी, शौचालय के बारे में पूछने कोई सरकारी आदमी आया था क्या? क्या बताऊं प्रगति, हमारे घर में शौचालय के लिए एक खड्डा भी खुदाया था। खड्डा खोदने के बाद में कोई नहीं आया। वो खड्डे को माटी से हमने बंद करना पड़ा। ठीक है काकी, अब हम सरकारी ऑफिस में अब इसकी शिकायत करेंगे। अब आप इसमें अंगूठा लगा दीजिए ताकि हम हर घर में शौचालय बनवा पाए। हाँ, ये लीजिए काकी। काकी, आप भी लगा दें।
घड़ी गम्मा का किस्सा, घड़ी गम्मा का किस्सा, घड़ी गम्मा। चल। अरे ये छोरी गांव गांव में घर घर में जाके देख रही है कि शौचालय कहाँ बना है और कहाँ नहीं बना है। और शौचालय तो आपने कागज पे बनाए थे, घर में कहाँ मिलेंगे। काका, आप सबके घर में प्रधान जी ने शौचालय बनवाया है क्या? हमारे घर में प्रधान जी शौचालय क्यों बनवाएगा? काका, ये तो सरकार की योजना है। सरकार ने प्रधान जी को हर घर में शौचालय बनवाने के लिए 12-12 हजार रुपए दिए। ये बारे में तो मैंने कछु पता ही नहीं था छोरी। सरकार ने दिया भी होगा तो प्रधान से मांगने की हिम्मत किसकी है? आप सबको आपका हक जरूर मिलेगा। हर घर में शौचालय बनेगा। आप लोग यहाँ पे अंगूठा लगाइए, इसकी शिकायत दफ्तर तक जाएगी। लगाइए। काका साहब इधर। हाँ, अच्छा हाँ। देख कल्लू कालिए, तू जिंदगी में अच्छी खबर नहीं सुना सकता। अब बोल। हुकुम जी, प्रगति तो बड़ा गजब कर रही है। ऐसा लगता है कि हमारे पीछे हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ गई है। अरे ये छोरी गांव गांव में घर घर में जाके देख रही है कि शौचालय कहाँ बना है और कहाँ नहीं बना है। और शौचालय तो आपने कागज पे बनाए थे, घर में कहाँ मिलेंगे। तो लग रहा है हुकुम की इस बार जेल जाना ही पड़ेगा। तुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ना हुकुम, जेल से तो मन ने भी बहुत डर लगा है। अब मैंने तो सुना है कि जेल में बहुत मारे हैं। ऐसी ऐसी जगह मारे हैं हुकुम कि काउए दिखाने के लायक और सुनाने के लायक भी नहीं होते हैं। मारा मतलब है हुकुम, ये सब रणवीर वकील का खेल है। पहले भी तो उसी ने छोरी को बहकाया था। उसी के बहकावे में आके तो छोरी ने हमारा डोडे का ठेका बंद करा दिया। अब हुकुम, शांत रहने से काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा छोरी का। उसकी तो ऐसी की तैसी, उसको कब का पीस दिया होता। ये बड़े हुकुम ने अपनी टांग ना अड़ाई होती। इस हल्ले को कैसे शांत करना है वो मैं देख लूंगा। तो ठीक है हुकुम, अभी जाता हूँ, छोरी को रेत में गाड़ के आता हूँ। जा तू, अब यहाँ ग्रैंड लगाने के लिए खड़ा है, चल भाग। दीदी, आपको पता है राखी का पर्व आने वाला है। आप मुझे राखी बांधोगे ना? उदय, तू ही तुम्हारा इकलौता भाई है। तुझे नहीं बांधूंगी तो और किसको बांधूंगी? अच्छा दीदी, जी बहन भाई को राखी क्यों बांधती है? जी, राखी बांधने का मतलब है कि भाई बहन को ये वचन देता है कि वो उसकी हर परेशानी में मदद करेगा। मैं भी आपकी रक्षा करूंगा, आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा।